अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 11 फरवरी बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ख़वातीन को हरासा करने वाले अफराद बाशमूल बस ड्राइवर गिरफ्तार। मुतअस्सिला खातून की शिकायत के बाद शी टीम की कार्रवाई। मदद के नाम पर बेवा खातून को हरासा करने वाले पड़ोसी, खातून साथी को ब्लैकमेल करने वाले बदमाश और एक खानगी बस ड्राइवर को शी टीम ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जो इन खातून को शदीद हरासा व परेशान कर रहे थे। लिहाजा ख्वाहिश की अदम तकमील पर हरासानी का शिकार खातून के लिए शी टीम की मुहिम मददगार साबित हुई, जबकि सरगर्म शी टीम ने कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तल में बीजेपी उम्मीदवार की खुदकुशी, किशन रेड्डी के अरकान खानदान से मुलाकात। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मक्थल म्यूनसिपालिटी में बीजेपी के कबायली काउंसलर उम्मीदवार ए महादेविया के अरकान खानदान से मुलाकात की, जिन्होंने मुबैना तौर पर सियासी हरासानी की वजह से खुदकुशी कर ली थी। लिहाजा महादेवप्पा, जिन्होंने मक्थल म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 6 से इंतखाब लड़ा था, इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने हुक्मरान कांग्रेस कायदीन की जानिब से दबाव और धमकियों के इल्जामात के दरमियान ये इंतहाई इक़दाम किया। गमज़दा खानदान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने इस वाक़े को इंतहाई परेशान किन और तकलीफ दे करार दिया और खानदान से ताज़ियत करते हुए इन्हें हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिलाया। मौसम गर्मा की आमद, रियासत के दर्जे हरारत में इजाफा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि रियासत के बेशतर तमाम अजला में अब दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा होने लग जाएगा। तेलंगाना में मौसम गर्मा के सिलसिले में माहिरीन मौसमियात का कहना है कि साल 2023 में जिस तरह की शिद्दत मौसम गर्मा के दौरान रिकॉर्ड की गई थी, इसी तरह की शिद्दत इस मौसम गर्मा में रिकॉर्ड की जाएंगी। वाज़ेह है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दिन के औकात में दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, जबकि कई मकामात पर दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया जाने लगा है और आइंदा दिनों के दौरान मजीद इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के खदशा है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशी खैसी में कहा गया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के अजला में दर्जे हरारत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो चुका है और दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चारशंबे को सोने और चांदी की कीमतों में बिल तरतीब 600 रुपये और 4000 रुपये का इजाफा हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि चारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना तकरीबन 1,61,300 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 4000 रुपये के इजाफे के साथ 2,48,000 रुपये में फरोख्त हुई। बल्दी इंतखाबात के दौरान सियासी तसादुम के मामूली वाक़यात। करीमनगर और बोधान में पुलिस का लाठीचार्ज, जगतियाल में मजलिस और बीआरएस के कारकुनों में तल्फ कलामी। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के लिए सुबह 7 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर हो गई। लिहाजा शाम 5 बजे तक कतार में मौजूद वोटरों को वोट डालने की इजाज़त दी गई, जबकि पोलिंग बूथ्स को 5 बजे के बाद पुलिस ने बंद कर दिया और इसके बाद पहुंचने वाले वोटर्स को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह है कि रियासत भर में मजमूई तौर पर 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनों और 116 बल्दियात में राय दही हुई, तो चंद मामूली वाक़यात के अलावा मजमूई तौर पर पुरअमन रही। इसके अलावा रियासत भर में 73% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग मराकज़ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। जहाँ कहीं कशीदगी पैदा हुई वहाँ पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में ले लिया। आदाद शुमार के मुताबिक 116 बल्दियात के 2542 वार्ड्स में 12 वार्ड्स बामुकाबला मुंतखब हुए, जबकि एक मुकाम पर इंतखाब मुलतवी हुआ। इसी तरह 2569 वार्ड्स में राय दही कराई गई। वाज़ेह है कि वोटों की गिनती 13 फरवरी को सुबह 8 बजे से रियासत भर के 136 मराकिब पर शुरू होंगी, जबकि 16 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर, म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब मुनअक्किद किए जाएंगे। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ अजला से कशीदगी, झड़पियों और इंतखाबी बेज़ब्तियों की इतलात भी मौसूल हुई, जहाँ बाज़ मुकामात पर बीआरएस और कांग्रेस और चंद मुकामात पर बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन और इनके कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई, जहाँ पुलिस ने चंद मुकामात पर तख्त का इस्तेमाल करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कोडंगल में हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने अपने इंतखाबी हल्के कोडंगल में हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। इस मौके पर इन्होंने मुकामी जिला परिषद बॉयज स्कूल में वोट डाला। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में वोट सबसे ताकतवर हथियार है और शहरी इलाकों की तरक्की के लिए हर शख्स को जिम्मेदारी के साथ वोट डालना चाहिए। मुलाज़िमीन पुलिस की इंसानी हमदर्दी। बल्दी इंतखाबात के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुलाज़िमीन पुलिस ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया। लिहाजा जिले निज़ामाबाद के कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या, नलगोंडा जिले के एसपी शरद चंद्र, वनरपति जिले सुपरिटेंडेंट पुलिस सुनीता रेड्डी और दीगर ओहदेदारों, बुजुर्ग और मौजूद अफराद को व्हील चेयर के जरिए राय दही के मराकज़ तक पहुँचाने में मदद की। इसके अलावा बाज़ मुकामात पर बच्चों के साथ राय दही के मरकज़ पहुँचने वाले ख़वातीन के बच्चों को मुलाज़िमीन पुलिस की जानिब से संभालते हुए भी देखा गया।
बल्दी चुनाव एग्जिट पोल में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत की पेशकशी। पीपल्स प्लस का एग्जिट पोल जारी, 7 कॉर्पोरेशनों और 70% म्युनिसिपैलिटीज पर कामयाबी का इम्कान। मजलिस मुक़ामी इंतखाबात के एग्जिट पोल्स में कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत की पेशकशी की गई है। राय दही की तकमील के फौरी बाद मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने एग्जिट पोल्स जारी किए। वाज़ेह है कि रियासत के 7 कॉर्पोरेशनों और 116 म्युनिसिपैलिटीज में कांग्रेस को तकरीबन 70% सीटों पर कामयाबी का पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में दावा किया गया है। इसके अलावा मंचिर्याल, रामागंडम, नलगुंडा, महबूब नगर और कोत्तागुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस की मजबूत मुजाहरे की पेशकशी की गई है, जबकि एग्जिट पोल में बीजेपी को करीमनगर और निजामाबाद कॉर्पोरेशनों में कामयाबी का दावा किया गया है। सर्वे के मुताबिक दोनों कॉर्पोरेशनों में बीजेपी वाहिद बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगी, जबकि निजामाबाद, करीमनगर और महबूब नगर कॉर्पोरेशनों में मजलिस फैसला किन मौक़िफ़ में रहेंगी और कॉर्पोरेशन पर कब्जे के लिए किसी भी पार्टी को मजलिस की चाइस की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में बीआरएस को एक भी कॉर्पोरेशन में कामयाबी की पेशकशी नहीं की गई। रामागंडम कॉर्पोरेशन में कांग्रेस को 30 से 34, बीआरएस को 16 से 20, बीजेपी को 3 से 6 और दूसरों को 4 से 7 सीटों पर कामयाबी का इम्कान है। GHMC की तंजीम जदीद, 3 अलहदा कॉर्पोरेशनों की तश्कील। तेलंगाना हुकूमत ने तौक़ी के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तंजीम जदीद करते हुए 3 कॉर्पोरेशन की तश्कील अमल में लाई है। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मियाद कल मुकम्मल हो गई और हुकूमत ने आज 3 कॉर्पोरेशनों की तश्कील के अलावा स्पेशल ऑफिसर्स के तक़र्रुर का भी ऐलान किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा साइबराबाद और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क़याम अमल में लाया गया। दिसंबर में शहर का एतराफ़ 27 बल्दियात को जम करते हुए GHMC की हदूद को 650 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़ाकर 2050 मुरब्बा किलोमीटर किया गया था। इंतज़ामी सहूलत की खातिर हुकूमत ने आउटर रिंग रोड की हदूद में 3 अलहदा कॉर्पोरेशन की तश्कील का फैसला किया है और इस सिलसिले में आज अहकाम जारी किए गए हैं। मौजूदा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत 6 जोन्स और 30 सर्कल्स रहेंगे, जबकि बल्दी डिवीजन की तादाद 150 रहेंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत शमशाबाद, चारमीनार, खैरताबाद, राजेंद्र नगर, गोलकुंडा और सिकंदराबाद के जोन्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलाका मगरबी हैदराबाद और शुमाली हैदराबाद के इलाकों पर मुश्तमिल रहेगा, जिसके तहत 3 जोन्स और 16 सर्कल्स रहेंगे। श्रीलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली और खुदबुल्लापुर जोन्स को साइबराबाद कॉर्पोरेशन के तहत रखा गया है, जबकि मलकाजगिरी कॉर्पोरेशन के तहत 3 जोन्स और 14 सर्कल्स रहेंगे। मलकाजगिरी, उपल और एलबी नगर जोन्स को मलकाजगिरी कॉर्पोरेशन का हिस्सा बनाया गया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन को हुकूमत ने तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने अहकाम जारी किए, जिसके तहत वो कॉर्पोरेशन की तंजीम जदीद की निगरानी करेंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने RV कर्नल को कमिश्नर GHMC के ओहदे पर बरकरार रखा है, जबकि श्रीमती जी सरोजना एडिशनल कमिश्नर GHMC का तबादला करते हुए कमिश्नर साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा P विनय कृष्णा रेड्डी को एडिशनल कमिश्नर GHMC का तबादला करके कमिश्नर मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुकर्रर किया गया है। मजीद हुकूमत का कहना है कि आवाम को बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए GHMC को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत शमशाबाद जोन में आदि बटला, बिल्डिंग पेट, जलपल्ली और शमशाबाद सर्कल शामिल हैं। चारमीनार जोन में संतोष नगर, याकुतपुरा, मलकपेट, चारमीनार, मुसाराम बाग सर्कल शामिल हैं। इसके अलावा खैरताबाद जोन के तहत खैरताबाद, जुबली हिल्स, बराबंडा, यूसुफगुड़ा और अमीरपेट सर्कल शामिल हैं। राजेंद्र नगर जोन में राजेंद्र नगर, अत्तापुर, बहादुरपुरा, फलकनुमा और चंद्रायन गुट्टा सर्कल शामिल हैं। साथ ही गोलकुंडा जोन के तहत गोशा महल, कारवान, गोलकुंडा, मेहंदीपट्टनम और मसब टाइम सर्कल शामिल हैं। सिकंदराबाद जोन के तहत कवाड़ीगुड़ा, मुशीराबाद, अंबरपेट, तानाका और मिट्टूगुड़ा सर्कल्स को शामिल किया गया है। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत 16 सर्कल्स में नारसंगी, पठानचरू, अमीनपुर, मियापुर, श्रीलंगमपल्ली, माधापुर, अलविन कॉलोनी, मूसापेट, चंतल, जेडीमेटला, कोमपल्ली, गाजुला, रामाराम, निजामपेट, डंडीकल और मेडसा सर्कल शामिल हैं। मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत 14 सर्कल्स में कसीरा, अलवाल, बोइनपल्ली, मौला अली, मलकाजगिरी, घटकेसर, कापरा, नाचाराम, ओपल, बोडुपल, नागोल, सुरूर नगर, एलबी नगर और हयात नगर शामिल हैं। सरकारी मुलाजमीन की नई हेल्थ स्कीम पर आज अहम फैसला। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नई एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम यानी EHS के सिलसिले में 12 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में एक आला सतह इजलास तलब किया है। लिहाजा सेहत स्कीम के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने और नए कायम किए जाने वाले एम्प्लॉय हेल्थ केयर ट्रस्ट पर तफसीली गौर होश किया जाएगा। वाज़ेह है कि पहले जारी करदा जियो नंबर 186 की बुनियाद पर इस नई सेहत स्कीम को अमली जमा पहनाने मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इजलास के बाद हुकूमत को सिफारिशात पेश की जाएंगी। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा मकतूब के मुताबिक इस अहम मीटिंग में महकमा दाखिला, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और महकमा फाइनेंस के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, साथ ही महकमा तालीम के सेक्रेटरी, आरोग्यश्री के CEO और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को शिरकत की हिदायत दी गई है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि हुकूमत इस स्कीम को जामा, मरबूत और माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमाजात के इश्तराक से काम करने की हिकमत अमली तैयार करी है। सरकारी ज़रिए से पता चला है कि इजलास की बुनियादी मकसद रियासती मुलाजमीन और इनके अरकान खानदान को बेहतर, शफाफ और जदीद तबी सहूलतें फराहम करना है। नई हेल्थ स्कीम के जरिए इलाज के खर्चात में आसानी और हॉस्पिटल के नेटवर्क को मजबूत बनाने जैसे इक़दाम पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन इस पेशतरफत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और तोख़् की जा रही है कि इजलास के बाद हेल्थ स्कीम के नफाज के सिलसिले में वाज़ेह अमल सामने आएगा।
तेलंगाना टेट इम्तिहान 51% मजमूई तादाद, 1000 सरकारी टीचर्स की इम्तिहान में शिरकत, सिर्फ 37,000 टीचर्स ही कामयाब। तेलंगाना में असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान यानी टेट के नताइज ने महकमे तालीम में हलचल मचा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर तारीख के तनाज़िर में 27,712 से ज़ायद सरकारी टीचर्स इम्तिहान में क्वालिफाई नहीं हुए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह मुनक़्क़िद होने वाले इस इम्तिहान में तकरीबन 65,605 सरकारी टीचर्स ने शिरकत की थी, जिनमें से तकरीबन 37,803 असातिज़ा क्वालिफाई हुए हैं, जबकि 42% असातिज़ा क्वालिफाई नहीं हो सके। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि वो सरकारी टीचर्स जिनके तखर्रुर टीईटी के आगाज़ से पहले हुए और जिनकी खिदमत मज़ीद 5 साल से ज़ायद है, इन्हें अंदरून 2 साल में टीईटी इम्तिहान पास करना लाजमी होगा। बसूरत दीगर इनकी मुलाजमत खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा इस सिलसिले में एक अहम हुक्म गुज़िश्ता साल सितंबर में जारी किया गया था, जिसके बाद टेट के इम्तिहान को गैर मामूली अहमियत हासिल हो गई थी। आदद व शुमार के मुताबिक रियाजी, जनरल साइंस और सोशल साइंस पढ़ाने वाले असातिज़ा की कारकर्दगी मायूस कुन रही। वाज़ेह है इस इम्तिहान में जो असातिज़ा क्वालिफाई नहीं हुए, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आइंदा 1.5 साल में 3 मौके दिए जाएंगे ताकि वो टेट इम्तिहान पास कर सकें। शेर हैदराबाद में जायदादों की खरीद व फरोख्त में नुमायां गिरावट, रजिस्ट्रेशन से होने वाली आमदनी 16% ही रिकॉर्ड। शेर हैदराबाद में जायदादों की खरीद व फरोख्त में नुमायां गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, और अगर गुज़िश्ता साल के जनवरी 2025 और जारिया माह के जनवरी 2026 का जायजा लिया जाए तो मजमूई एतबार से जायदादों के रजिस्ट्रेशन में 14% की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन के जरिए हासिल होने वाली आमदनी में 16% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। लिहाजा रियल एस्टेट के रुझानात में रिकॉर्ड की जाने वाली तब्दीलियों का जायजा लेने वाली कंपनी नेटफ्रैक इंडिया की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक शेर हैदराबाद में जनवरी 2025 के दौरान जुमला 5,664 जायदादों के रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन जारी साल जनवरी के दौरान इसमें 14% गिरावट के बाद महज 4,686 जायदादों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आरटीसी की 2,243 खुसूसी बसें। महाशिवरात्रि त्यौहार के मौके पर मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रियासत भर के 43 बड़े शिव मंदिरों और जियारत गाँव के लिए तकरीबन 2,243 खुसूसी बसें चलाएंगा। वाज़ेह है कि खुसूसी खिदमत 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक दस्तियाब होंगी, जिनमें ज्यादा हुजूम वाले मुकामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। कॉर्पोरेशन की जानिब से श्रीसैलम के लिए 781, वीमलवाड़ा के लिए 416, एडुपायाला के लिए 249, केसरगुट्टा के लिए 326 और कालेश्वरम के लिए 71 बसें चलाई जाएंगी। फी रिइंबर्समेंट स्कीम के बकायाजात की अदम अदायगी, खांगी कॉलेज का अहलियती इम्तिहान बाइकआउट करके अपने तौर पर टेस्ट मुनक़्क़िद करने का गौर। फी रिइंबर्समेंट स्कीम के बकायाजात की अदम अदायगी और इसमें की जाने वाली मुसलसल ताग़ीर के बाद खांगी कॉलेज ने तमाम अहलियती इम्तिहानात का बाइकआउट करते हुए अपने तौर पर अहलियती इम्तिहान मुनक़्क़िद करते हुए दाखिले करने का मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप के बकायाजात के इजराई के मामले में होने वाली ताग़ीर और कॉलेज के इंतजाम को होने वाली तकालीफ को देखते हुए की जाने वाली इस मनसूबाबंदी के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ जामात के जरिए मुनक़्क़िद किए जाने वाले दाखिलों के लिए अहलियती इम्तिहानात का खांगी कॉलेजेस अगर बाइकआउट करते हैं तो ऐसी सूरत में रियासती जामियात के जरिए मुनक़्क़िद होने वाले इम्तिहानात कामयाबी हासिल करने के बाद तलबा महज सरकारी कॉलेजेस में ही दाखिले ले पाएंगे, जबकि खांगी कॉलेजेस में दाखिले से इंतजामिया इनकार करते हुए अपने तौर पर अहलियती इम्तिहानात मुनक़्क़िद करते हुए तलबा को फ्री रिइंबर्समेंट स्कीम से इस्तेफ़ादा की गुंजाइश ही बाकी नहीं रखेंगे। बताया जाता है कि खांगी कॉलेज के फेडरेशन के जिम्मेदारों ने इस सिलसिले में मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया है और जल्द ही अपने फैसले के मुतालिक ऐलान करेंगी, क्योंकि गुज़िश्ता दशहरे के बाद से मुतअद्दिद मरतबा कॉलेज इंतजामिया ने एहतियाती अमल का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले मुज़ाकरात के दौरान इनके बकायाजात के इजराए को यकीनी बनाने का ऐलान किया गया था और मजमूई तौर पर बकायाजात को 3 इक़सात में जारी करने का वादा किया गया था, जिस पर खांगी कॉलेज के इंतजामिया ने अपने एहतजाजी मनसूबाबंदी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। लेकिन हुकूमत ने अब तक मजमूई तौर पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए की रकम जारी की है, जिसमें 300 करोड़ रुपए के इजराए के बाद हिस्बे वादा 200 करोड़ रुपए जारी किए गए। हालांकि फेडरेशन से किए गए मुज़ाकरात के दौरान रियासती हुकूमत ने इस बात का वादा किया था कि रियासती हुकूमत अंदरून 3 माह में 1500 करोड़ रुपए जारी करेंगी, लेकिन 500 करोड़ रुपए के इजराए के बाद से अब तक कोई रकम जारी नहीं की गई, जबकि फी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप के रकमात के बकायाजात 10,000 करोड़ से तजाविज़ कर चुके हैं। वाज़ेह है कि अहलियती इम्तिहानात तहरीर करते हुए मुफ्त सीट हासिल करने वाले कन्वीनर कोटे के तहत तलबा दाखिले के बाद फी रिइंबर्समेंट स्कीम के तहत दाखिला हासिल करते हैं, लेकिन अगर खांगी कॉलेज के जिम्मेदारों की जानिब से अगर इस तरह का फैसला किया जाता है तो हज़ारों तलबा जो कि कन्वीनर कोटे के तहत दाखिला हासिल करने के लिए अहल करार पाते हैं, वो अपना तालीमी सिलसिला जारी रखने के काबिल नहीं रहेंगे। मरकजी ट्रेड यूनियन की आज मुल्क भर में हड़ताल, CPI की तायद, मुजाहिरों में हिस्सा लेने की अपील। CPI के रियासती सेक्रेटरी और MLA के सांबा सेवराव ने मरकजी ट्रेड यूनियन की जानिब से जुमेरात 12 फरवरी को की जाने वाली मुल्क भर में हड़ताल की भरपूर तायद का ऐलान किया है। इन्होंने पार्टी कैडेट पर जोर दिया कि वो हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए रियासत भर में इजलासों, रैलियों और मुजाहिरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लिहाजा अपने एक बयान में सांबा सेवराव ने कहा है कि यह हड़ताल मौजूदा लेबर कानून की मनसूखी और इनकी जगह 4 नए लेबर कोड्स को लाने के खिलाफ की जा रही है।
जिनके बारे में इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कारपोरेट के मफादात के हक में है। लिहाजा इन्होंने किसानों के लिए अखिल तरीन इमदाद कीमत से मुतालिक स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद न करने और किसानों की पिछली तहरीकों के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने पर भी मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। CPI लीडर ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने अमेरिका के साथ हालिया तिजारती मुआहदों के जरिए किसानों के मफादात पर समझौता किया है। मजीद इन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि बढ़ते हुए टैक्स आम शहरियों पर इजाफी बोझ डाल रहे हैं। लिहाजा इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मुल्क गिर हड़ताल की तायद करें और इसे कामयाब बनाएं। अखिलती बजट 10,000 करोड़ रुपए किया जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि अगर हुकूमत भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है तो हम इसकी तायद करते हैं, लेकिन मुल्क की 14% आबादी को तालीमी सहूलतें नहीं देकर और इनको समाज से अलग कर विकसित भारत नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा भारत उसी वक्त विकसित बनेगा जब मुसलमान समाजी, तालीमी और माशी तौर पर ताकतवर बनेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और ये एक सच्चाई है कि हुकूमत नहीं चाहती है कि अखिलती और मुसलमान तालीम हासिल करें। लिहाजा बैरिस्टर अवैसी ने बहस में हुकूमत से मुतालबा किया है कि अखिलतों बिलखुसूस मुसलमानों को तलब के मुताबिक स्कॉलरशिप जारी किए जाए और अखिलतों का बजट कम से कम 10,000 करोड़ रुपए किया जाए। इसके अलावा मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप और फेलोशिप को बहाल किया जाए ताकि मुसलमान और अखिलतों के बच्चे आला तालीम मुकम्मल कर सकें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।